लाचार माँ बाप की कहानी। आज की परिस्थितियों के बारे में सोचता हुआ कमल बगीचे में कई बार देर तक बैठता था, पर आज का दिन वह खुद के बारे में सोचना छोड़कर दूसरे के बारे में सोच रहा था। उसके सामने बैठे हुए एक बूढ़े के बारे में देखने में तो वह बड़ा ही श्रीमत यानी सज्जन लग रहा था, पर बर्ताव लाचार सा कर रहा था। वह अपने साथ कुछ अखबार लाया था और अपने तन पर उस अखबार को लपेटकर गर्मी पाना चाहता था। कमल ने सोचा, इतनी रात गई, यह वृद्ध इस बगीचे में सोने की सोच रहा है। अचानक उसे याद आया, अरे कल तो दशहरा है और उसे घर जल्दी लौटना है। वो बाकड़ी पर से उठकर अपने घर की तरफ लौटने लगा। उसकी सोच से वह बूढ़ा हटे ही नहीं रहा था। वो मन ही मन अपने को कोसने लगा, क्यों वह उस बूढ़े को कुछ पूछे बगैर ही वापस आया। इस ठंड में उस बूढ़े को कुछ हो गया, तभी उसका ध्यान तेज बिजली की कड़ाके की आवाज़ से भंग हुआ। उसका घर पास में ही था। वह भागते हुए अपने घर पहुंच गया। जोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से भागते हुए किसी की आवाज़ आने लगी और धड़ से दरवाज़ा खोला उसकी पत्नी काजल ने। लो, फिर बारिश शुरू हो गई। लगता है यह बारिश तो किसी न किसी की जान लेकर ही रहेगी। न जाने क्यों काजल के मुंह से अनायास से निकले ये शब्द कमल को बूढ़े के बारे में कह गए हों। उसे लगा कमल घर में तौलिए से अपने बालों को पोंछते हुए बोला, माँ, बाबूजी ने खाना खा लिया? काजल बोली, हाँ, उन्हें तो जल्दी खाना खाने की आदत है। आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं खाना परोस देती हूँ। कमल की सोच फिर बूढ़े की तरफ गई। क्या उसने खाना खाया होगा? वो फट से काजल से बोला, तू खाना बाद में दे, पहले छतरी दे। काजल ने छतरी लाकर दी। वो फटाफट से बाहर निकल गया। काजल चिल्लाती रही, अजी, इस तेज बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? और विकास अपनी ही सोच में खोया हुआ बगीचे की ओर निकल पड़ा था। रास्ते भर वे सोच रहा था, क्या वह बूढ़ा अब भी बगीचे में ही होगा? कौन होगा वो? इतना लाचार है। क्या होगी उसकी कहानी? कमल बगीचे की उस बेंच पर पहुंच गया था, मगर बेंच पर वह बूढ़ा अब नहीं था। अखबार के इधर उधर के गिरे टुकड़े उस बूढ़े की उपस्थिति को बयान कर रहे थे। कमल को बेहद ही अफसोस हुआ। न जाने उसे बूढ़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक उसे याद आ गया कि वह बूढ़ा तो सायरन्स कंपनी का मालिक सेठ है, और उसके मुंह से निकल गया कांति सेठ। और पेड़ के पीछे से एक आवाज आई, कौन है भाई? आश्चर्य से उसने पेड़ के पास में जाकर देखा तो कांति सेठ वही थे। बरसात से अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए, ठंड से कांपते हुए और लाचार असहाय, कमल ने उन्हें अपनी छतरी के नीचे ले लिया और बोला, सेठ, आप घर जाओ, आप बारिश में भीग गए हो, अपने घर जाओ। बूढ़े ने हंसकर कहा, ना बेटा ना, मैं घर नहीं जाऊंगा। कमल ने पूछा, क्यों? चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। कांतिलाल ने चिढ़कर कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा मुझे घर में रहने नहीं देता। कमल ने यह सुन बहुत ही दुखी हुआ। क्यों? यह आजकल के लड़के अपने माँ बाप से दुश्मनों सा व्यवहार करते हैं। जिस माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, उसी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसका ध्यान टूटा जब कांति सेठ ने बोला, तू घर जा बेटा, मुझे बूढ़े के लिए तू बारिश में मत भीग। कमल ने कहा, नहीं सेठ, आपको शायद याद नहीं, पर मैंने आपकी 6 महीने की रोटी खाई है। उस नमक का कर्ज चुकाना है। आप मेरे साथ चलिए। कांति सेठ ने हंसकर कहा, हा हा हा। आसमान की तरफ देखो और बोला, 24 साल जिसने मेरे घर पेट भरा, उस लड़के ने मुझे भुला दिया और कहा, क्यों मजाक कर रहे हो भगवान? जा बेटा जा, घर पर ज़्यादा बारिश में भीग मत।
अगर तेरे माँ बाप को तेरी फिक्र कर रहे होंगे तो उनकी फिक्र कर, उनकी सेवा कर, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। इतना बोलकर बूढ़े ने अपने मुंह पर अखबार रख दिया। बारिश तेज हो रही थी, हाथ में छतरी लिए कमल भीग रहा था। उसके गाल पर टपकते पानी का वह समझ न सका कि क्या समझे, बरसात का पानी या आंखों के आंसू। वह लाचारी से खड़ा सोच रहा था कि क्या कांति सेठ उस गरीब के घर आएंगे? क्यों वे उसके घर आना नहीं चाहते? कमल नाराज सा होकर वहां खड़ा रहा। कांति सेठ सो चुके थे या फिर सोने का नाटक कर रहे थे। वो नाराजगी से वहां से लौटने वाला ही था, तभी कांति सेठ बोले, रुको भाई, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे घर। कमल ने उन्हें उठने में मदद की और रास्ते भर दोनों चुप थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पानी की एक बूंद की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आखिरी चुप्पी कांति सेठ ने तोड़ी। बेटे, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? कमल ने हंसकर कहा, एक बीवी है और एक बच्चा, नाम छोटू, मेरे साथ रहते हैं। कांति सेठ ने पूछा, माँ बाप नहीं है? कमल है ना कांति सेठ, वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? कमल, ना। कांति सेठ के चलते कदम गुस्से में थम गए, आंखें लाल हो गई और वह सिर्फ इतना ही बोले, बेटा, मुझे दया दिखा के अपने घर ले जाने का और दया दिखाने का नाटक मुझ पर नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगा कि यह सेठ को घर में ले जाऊंगा और उसकी सेवा करूंगा, मदद करूंगा, बदले में वह खुश होंगे और शाबाशी देंगे? क्यों? या फिर इनाम देंगे? पैसे की लालच ने आज कितना इंसान को गिरा दिया है। गिरे हुए को उठाकर ले जा रहे हो और माँ बाप को साथ नहीं रखते हो। बेटा, जा, अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह और किसी का क्या होगा? जो अपने माँ बाप को अपने साथ न रखे वह क्या किसी और को अपने साथ रखेगा? कमल ने कहा, हाँ सेठ, मैं अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता। क्योंकि कांति सेठ के कानों में जैसे ही किसी ने गरम गरम तेल डाल रहा हो, ऐसे एक शब्द कान से गुजर रहे थे। वो बीच में ही बोले, हाँ हाँ बोल, वो अनपढ़ है, गंवार है, मेरी बीबी पढ़ी लिखी है और वह बीबी के विचारों से तालमेल नहीं रख सकते हैं। क्यों? माँ बाप को न रखने के हजार बहाने करोगे तुम, पर उन्हें समझने की एक भी कोशिश नहीं। क्यों? कांति सेठ के होठ बिछे हुए थे और मुट्ठी बंद। कमल हंस रहा था और वह बोला, कांति सेठ, मेरी पूरी बात तो सुनो आप। फिर कांति सेठ ने पूछा कि तेरे साथ कौन कौन रहता है? कौन कौन रहता है? मैंने कहा, मेरी बीबी और बच्चे। ठीक है, अब बाबूजी को मैं कभी यहाँ नहीं कहता कि वह मेरे साथ रहते हैं, बल्कि हम उनके साथ रहते हैं। वह मेरे मोहताज नहीं, हम उनके मोहताज हैं। मेरे लिए तो मेरी माँ बाप ही सरताज हैं। कांति सेठ यह सुनकर थोड़े नर्म हुए और बोले, वाह बेटा वाह, सही में तूने लाख टके की बात करी। अब तो तेरे घर आने के लिए मैं खुद उतावला हूँ। मुझे भी तेरे उन माता पिता के दर्शन करने हैं जिसने तुझे यह संस्कार दिए हैं। और कितने दूर है तेरा घर? कमल, बस यह रहा मेरा, आ ही गया। कांति सेठ ने देखा, एक घर के बाहर चिंतित औरत, एक बच्चा और चार बूढ़ी आंखें। कांति सेठ ने मुस्कुराकर कमल की ओर देखा और पूछा, लगता है आ गया तेरा घर। काजल दौड़ते हुए आई और बोली, जी कहाँ चले गए थे आप? कमल, बताता हूँ, तुम घर चलो। अब घर पहुंचकर कांति सेठ का कमल ने परिचय करवाया। काजल ने उनके पैर छुए और कमल को बोला, यह मेरे बाबूजी हैं, मोहन भाई और ममता, कमला बहन। और बाबूजी, यह कांति सेठ हैं, इनके पुत्र ने इन्हें घर से निकाल दिया है। मोहन भाई यह सुनकर बड़ी ही दुखी हुए और बोले, बड़ा नीच है वो। यह सुनकर कांति सेठ बोले, ना ना, घर से नहीं निकाला, वह मुझे घर में रहने ही नहीं देता। और अपने माथे का पसीना पूछा। यह देख कमल बोला,
छोटू जरा पंखा तो चालू कर देख, सेठ को गर्मी हो रही है। सुनकर कांति सेठ ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, पंखा नहीं, मुझे चिढ़ है इस शब्द से। पता नहीं ऐसी कि होते हुए भी लोग अपने घरों में यह पंखा क्यों लगवा लेते हैं। मोहन भाई को कि गरीबी मगरूर थी पर आ गई। वे बोले, सेठ हम गरीब हैं इसीलिए पंखे को घर में रखते हैं, और हाँ हमारे घरों में 4 पंखे हैं, फिर भी बिजली का बिल बचाने के लिए हम एक ही पंखे के नीचे सोते हैं। शायद इसीलिए आज हम एक छत के नीचे साथ रहते हैं। कमल को लगा परिस्थिति कुछ बिगड़ रही है। उसे काबू में लाने के लिए वह पिताजी को कोने में ले जाकर बोले, पिताजी, कांति सेठ के दिमाग पर सदमे का असर हुआ है। उसका आभास शुरू से ही मुझे हो चुका है। बगीचे में फाड़े गए पेपर बातों को समझे बिना ही गुस्सा होना, पर मुझे उन्हें कुछ भी करके उनके घर वापस भेजना है। उनके बेटे को समझाना है, आप कृपा कर उनकी बातों पर ध्यान मत दें। जो बंदा करोड़ों की प्रॉपर्टी से रोड पर आ गया हो, वह होश आवाज तो खोएगा ही ना। पिताजी ये परिस्थिति को समझ चुके थे और वो बोले, तो अब क्या करेगा? उसके बेटे ने को कैसे समझाएगा? क्या तेरा कहने से वह इस पागल को अपने घर रखेगा? कमल गहरी सोच में पड़ गया। कांति सेठ पंखे को घूर रहे थे। सुबह से घर में पूजा पाठ चल रहा था। दशहरे की खुशियों में सभी मना रहे थे। सभी काम निपटाकर कमल कांति सेठ के पास में आया और वे हंसकर बोला, आओ कमल, जानते हो आज के दिन सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। कमल बोला, और देखना सेठ, आने वाले समय भी भारतवर्ष के लिए इतना ही महत्वपूर्ण होगा। कांति सेठ ने पूछा, वह कैसे? कमल, वो ऐसे सेठ कि देश को बरसों बाद एक काबिल प्रधानमंत्री मिलेगा, श्री नरेंद्र मोदी के रूप में। कांति सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि बस देश को जैसे सरदार वल्लभ भाई के मामले में रंज रहा है, खेद न रह गया। किसी बेवकूफ़ की या गलती का परिणाम देश को न भुगतना पड़े। पर बेटे, इस बात पर ध्यान तुम नौजवानों को ही रखना है। खैर, अब आगे क्या सोचा है? कमल, बस अब आपके घर जाएंगे। आज के जैसे शुभ दिन और कौन सा होगा? कांति सेठ ने डरकर कहा, अरे नहीं, वहाँ मुझे मेरा बेटा नहीं रहने देता, मैं नहीं जाऊंगा। कमल बोला, सेठ, आपका लड़का इतना जालिम है कि उसकी बात से ही आप इतना डर जाते हैं? कांति सेठ बोले, ना, मेरा लड़का तो एकदम राम जैसा है। मुझे पूछे बगैर वह खाना तक नहीं खाता, हमेशा पिताजी पिताजी करता रहता है। मेरे बेटे के बारे में ऐसा अनाप शनाप मत बोलो, वह तो मेरी जान है। बस आजकल वह रूठा है मुझसे, इसीलिए। बाकी मेरा बेटा तो। कांति सेठ बोल ही रहे थे कि कमल सोच रहा था, सच में माँ बाप तो माँ बाप हैं। बच्चा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कोई 2-4 शब्द भी गलत कह दे तो बुरा मान जाएंगे। क्या कहे, इसे प्यार या फिर पश्चाताप? कमल ने अब कांति सेठ के घर जाने की तैयारी कर ली। उसके पिताजी ने उसे कैसे समझाना है और क्या करना है सब बता दिया था। रिक्शा आ गई थी और कमल उसे पते पर समझा चुका था। कांति सेठ उसमें बैठ चुके थे। माँ बाप के पैर छूकर कमल एक पुण्य मिशन पर निकल चुका था। कांति सेठ, देख बेटा, मुझे इधर उधर किधर भी छोड़ दे तो समझता क्यों नहीं? मैं घर नहीं जाना चाहता। कमल, क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आपका बेटा आपको रहने नहीं देता। आप चलिए तो सही, मैं समझाऊंगा। कांति सेठ वो किसी की बात नहीं सुनता, अपनी माँ की भी नहीं। वह नहीं मानेगा, बड़ा ही जिद्दी है। तो क्यों मेरे लिए अपना अपमान करवाने पर तुला है? लौट जा बेटा, लौट जा। कमल शांति से बैठा था और उसे ईश्वर पर भरोसा था। कांति सेठ ने बेचैन थे क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पर भरोसा था। तभी रिक्शा रुका गया और रिक्शे वाला बोला कि लीजिए, आ गए आप घर। कमल ने रिक्शे से उतरकर पैसे दिए, घर की ओर देखा।
तो आंखें खुलने की खुली रह गई। वह बड़ी हवेली बहुत ही बड़ी, चारों तरफ बाग बगीचों में हवेली एक दीवार की ओर आकर वह रुक गया। अचरज से दीवार को देखने लगा। दीवार पर बहुत से छेद थे। कांति सेठ ने यह देखकर बोले, यह मेरा बेटा जब मायूस होता है तब इस दीवार पर गोलियां चला लेता है। कमल ने आश्चर्य से पूछा, और जब गुस्सा होता है तब? कांति सेठ ने दूसरे दीवार पर उंगली दिखाई। कमल ने पलटकर देखा तो वह पसीने पसीना हो गया। सारी दुनिया उसे घूमती हुई नजर आने लगी। उसने सोचा, यह कांति सेठ को घर पहुंचाने के चक्कर में कहीं मैं ही ऊपर न चला जाऊं। कमल ने देखा कि दीवार पर कई तरह के जानवरों के सिर लटके हुए हैं, अच्छी तरह से फ्रेम किए हुए हैं, और वह चेहरे उनके साथ अत्याचार की जुबानी थे। तभी कांति सेठ बोले, चलो डरो नहीं, 6 महीने से मेरे बेटे ने बंदूक को हाथ नहीं लगाया और वह कहीं उसे अलमारी में ही होगी। कमल को कुछ राहत मिली तो कांति सेठ के पीछे पीछे करके दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खुला था। कांति सेठ ने अंदर जाकर अपने बेटे को आवाज दी, जग्गू जग्गू बेटा जग्गू। कोई आवाज नहीं। कमल बोला, सेठ लगता है वह बाहर गया होगा। कमल बोला, सेठ लगता है वह बाहर गया होगा। कांति सेठ ने हंसकर कहा, घर में होगा तब भी वह जवाब नहीं देगा। मैंने कहा था ना कि वो किसी की नहीं सुनता। तभी एक औरत कमरे से बाहर आई और बोली, अजी आ गए आप? कहाँ गए थे? क्यों मुझे परेशान करते हैं? घर से क्यों भाग जाते हैं? कांति सेठ ने कहा, तुझे पता नहीं क्यों बाहर जाता हूँ? क्या तुझे भी बताना पड़ेगा कि मेरा बेटा मुझे घर में रहने नहीं देता? तभी सेठानी की नज़र कमल पर गई। आपकी तारीफ? कमल जी, मैं वो आपके बेटे जग्गू से मिलना चाहता हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सेठानी ने गुस्से से कहा, नाम मत लो उस हरामी का। जो दुख उसने हमें दिया है वह कोई दुश्मन को भी न दे। और वह फूट फूट कर रो पड़ी। कमल का ध्यान अचानक एक कोने पर गया। उसने देखा कोई उसकी बातें सुन रहा है, और अंधेरे में खड़ी उसकी आकृति को जब कमल ने पहचान लिया तब उसकी आंखें खुली कि खुली रह गई। वह सिर्फ इतना ही बोल सका, वो जग्गू। कमल ने कहा, वो जग्गू की बीबी है ना? बीबी है ना? सेठानी ने उसे कोने से देखा और बोला, हाँ बेटी, वहाँ क्यों खड़ी है? सामने आ। कमल उसे सोचते हुए देख रहा था। उसके सारे प्रश्नों का उत्तर अब उससे मिलने ही वाला था, जब वह चुपचाप बहती आंखों से सुनने वाला था। सेठानी बोली कि बेटा, आज से ठीक 6 महीने पहले बेटा जगमोहन यानी जग्गू मायूस सा घर लौट रहा था। उसकी आंखें कह रही थी कि वह अंदर से रो रहा है। मैंने उससे बहुत ही पूछा पर वो कुछ न बोला। दूसरे दिन सुबह जब हम उठे तो जग्गू को छत के पंखे से लटका हुआ पाया था। उसने आत्महत्या कर ली थी। कारण बहुत ही छोटा था। उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए थे और शेयर बाजार में लग गए थे। शेयर बाजार टूट गया और साथ में मेरा जग्गू भी। वो बहुत ही घमंडी था, बाप पर जान छिड़कता था। घर पर बात बताने से घबराया और आखिरी कदम उठा लिया, और वह सिर्फ बोलता तो पैसों का ढेर लग जाता। बेटा जग्गू तो छूट गया, पर हम आज भी तिल तिल कर कर मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। यह वह गांव बर्दाश्त नहीं कर सके और आज भी लगता है कि उनका बेटा जिंदा है। पागलों से उसे आवाज देते हैं, सर पटकते हैं। घर में उसकी हमने एक भी तस्वीर नहीं रखी, क्योंकि उसे देख देख कर वह रोते हैं। आज भी उन्हें घर में हर जगह उनका लाडला जग्गू ही दिखाई देता है। इसीलिए वह घर से दूर भागते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे रहने नहीं देता। बहुत याद आती है।
सेठानी रो रही थी और सफ़ेद साड़ी में अपनी गीली आंखें छुपाए उनकी बहू चुपचाप अपने भविष्य के बारे में सोचती खड़ी हुई थी। और कांति सेठ वो दीवार के पंखे को घूर रहे थे और कमल भारी मन से यह सोच रहा था, क्यों लोग खुदगर्ज होकर खुदकुशी कर लेते हैं और पीछे अपने पूरे परिवार को उम्र भर के लिए रोने के लिए छोड़ देते हैं, आखिर क्यों।